अस्सलाम वालेकुम। ये हम आ गए हैं, तकरीबन पहुंचने वाले हैं हलस्टाट। और ये ऑस्ट्रिया का 7000 साल पुराना गांव है, जिसके आसार 19वीं सदी के अवाइल में मिले थे, सन 1800 के करीब 1800 और 1850 के करीब। तो ये जगह वियना से तकरीबन 350 किलोमीटर के फासले पे है और आलमोस्ट तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है। लेकिन ये जगह बहुत प्यारी है और यहाँ पर ये ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा जो है वो नमक का साल्ट माइन है। और यहाँ से तकरीबन पूरे ऑस्ट्रिया को जो है वो नमक एक्सपोर्ट होता है। हमारे पाकिस्तान में जिस तरह केवड़ा है, इसी तरह यहाँ पर सबसे बड़ा साल्ट माइन है। और इसके आसार कुछ 1850 के करीब कोई बादशाह थे, उनको यहाँ पर खुदाई के दौरान कुछ तकरीबन 1500 के करीब दफन मुर्दे मिले थे, जिससे इनको पता चला कि यहाँ पर कुछ लोग आबाद थे। और फिर मौर्रिखीन और जो जियालॉजी से रिलेटेड लोग हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ की तारीख़ 7000 साल पुरानी है। यहाँ पर इस इलाके से एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि रोमन जो एम्पायर है वो यहाँ पर शायद उनका रूल नहीं था इस इलाके के ऊपर, क्योंकि मौर्रिखीन बताते हैं कि यहाँ से कोई शवाहिद नहीं मिले। देखना बस रिकॉर्डिंग होगी।
हाँ जी, ये यहाँ पर एक चर्च है और इससे रिलेटेड एक तारीख़ है। ये प्रोटेस्टेंट जो ईसाई स्कूल ऑफ थॉट है यहाँ पर, तो यहाँ पर शुरू में इनको इजाज़त नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ऑस्ट्रिया कैथोलिक मुल्क है। तो जब प्रोटेस्टेंटिज़म यहाँ पर आई तो इन लोगों ने उसके ख़िलाफ़ बड़ी सख्त मज़ाहमत की और तकरीबन कहते हैं कि 300 से 500 तक के लोगों को मार दिया, कुछ के घरों को जला दिया और सख्त मज़ाहमत उसके ख़िलाफ़ की कि यहाँ पर हम ये जो नया मज़हब है इसको हम जगह नहीं देंगे। लेकिन बाद में फिर जो है इनको मनाया गया और यहाँ पर जो है इस चर्च की तामीर की गई ताकि यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट मज़हब से मुताल्लिक़ लोग हैं वो भी यहाँ पर इबादत कर सकें। और यहाँ पर जो इसके ख़िलाफ़ तहरीक थी वो इतनी ज़ोर की थी कि इन लोगों ने अपना सारा कारोबार बंद कर दिया था और जो दूसरे मज़हब के, जो प्रोटेस्टेंट मज़हब के लोग हैं, उनके घरों को जला दिया था और उनको कुछ को ज़बरदस्ती 500 लोगों को ज़बरदस्ती किश्तियों में बिठा के यहाँ से निकाल दिया गया था। लेकिन बाद में इनको मनाया गया और अब दोनों मज़ाहिब को, यानी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों मज़ाहिब को बराबरी की बुनियाद पर यहाँ पर देखा जाता है और दोनों को इबादत की इजाज़त होती है। अच्छा, ये चर्च के अंदर हमने बताया ये दो मुख्तलिफ़ किस्म के चर्च हैं। ये को देखें, एक वो आगे है और एक इसके साथ, उसके ऊपर जो सलीब का निशान है वो मुख्तलिफ़ है, और अगर इधर आएँ ऊपर तो इसके ऊपर सलीब का निशान मुख्तलिफ़ है। तो इन दोनों चर्चों के ऊपर दो मुख्तलिफ़ निशान है जो ये बता रहा है कि एक जो है कैथोलिक स्कूल ऑफ थॉट का है और एक प्रोटेस्टेंट्स का है। और ये जो तारीख़ मैंने अभी आपको चर्च के अंदर बयान की, तो ये वाक़या सन 1700 के करीब, 1750 के करीब ये वाक़या पेश आया था और फिर उसके वक्त बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था और बहुत ज़्यादा ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन्होंने जो है कैंपेन्स की थी। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से ये दोनों आपस में सेटल हो गए और अब दोनों को यहाँ पर इबादत की इजाज़त होती है। अच्छा, ये वो मेन रूट है हॉलस्टाट का कि जहाँ पर तमाम विज़िटर्स आते हैं और यहाँ पर ख़ूबसूरती क्या है तो आप देख रहे हैं, अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये लेक है और लेक को इर्द गिर्द से तीनों साइड से तकरीबन चारों साइड से पहाड़ों ने घेरा हुआ है और ये किश्तियों के लिए छोटे छोटे से वो बनाए हुए हैं स्टेशन से, जिस तरह घोड़ों के अस्तबल होते हैं। और इसी तरह से ये वो रूट है कि इस जो लेक है इसके साइड वाइज ये चलती है उधर तक एंड तक, और इसके जगह जगह पार्किंग्स बने हुए हैं। और यहाँ पर ये दुकानें हैं कि जहाँ पर कल्चरल चीज़ें, जो इस इलाके की मशहूर चीज़ें हैं वो मिलती हैं। और इस तरफ ये घर हैं, इधर लोग रहते हैं। ये देखें, ये हमारे जिस तरह मरी में घर होते हैं, छोटे छोटे और तंग तंग गलियाँ होती हैं और उधर लोग रहते हैं, लेकिन इन्होंने घरों को बड़ा खूबसूरत सजाया हुआ है और बड़ा अच्छे तरीके से रखा हुआ है। तो इसमें से ज़्यादातर लोग जो इन घरों में रहते हैं वही लोग इधर कारोबार ही करते हैं। मतलब किसी की कश्तियों का कारोबार है तो किसी की ये दुकानें हैं। जैसे इस दुकान की जो मालिक है ये उसका घर है और अभी लंच के बाद हम उसको देख रहे थे कि वो आ रही थी दुकान पे। तो ये ज़्यादातर लोग इधर यही कारोबार करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मेन इकॉनमी का जो इनकम का ज़रिया है वो यही विज़िटर्स हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर मुल्क के तकरीबन लोग आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया, पाकिस्तान के, इसी तरह चाइना, कोरिया, जापान, बांग्लादेश और जो यहाँ पर यूरोपियन मुख्तलिफ ममालिक हैं उधर के भी लोग हैं।
अच्छा, ये जो पूरा हमने उधर गाड़ी पार्क की है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग तो बताते 10 मिनट है, लेकिन रियलिस्टिक जो टाइम है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आप ये पूरा एरिया ट्रेवर्स कर सकते हैं जो विज़िटर्स का है। इसके अलावा तो बहुत बड़ा एरिया है ये, लेकिन जो मशहूर जहाँ पर दुकानें भी है, होटल भी है और कश्तियाँ भी हैं, ये पूरा रीजन ये दरिया ये इस लेक के किनारे आप 15 से 20 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं बहुत आराम के साथ। अच्छा, ये बोट का ऑप्शन भी इधर मौजूद है कि आप इधर टिकट लेके इधर आएंगे, ऑन द स्पॉट टिकट लेंगे और बच्चे इधर मुफ्त हैं, 6 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं, और बड़ों का जो है वो 14 यूरो एक बंदे का टिकट है। तो आप इधर ऑन द स्पॉट टिकट लेके इसके अंदर बैठ सकते हैं। ये बोट जो है ये आपको इधर की सैर कराती है पूरे लेक की, और ये 50 मिनट के अंदर ले जाके और वापस आती है। तो ये टोटल मेरे ख्याल में 8.8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर के तकरीबन डिस्टेंस कवर करती है टोटल। और ये अभी हम उधर से रवाना हुए हैं जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, और अब इधर से जितने हम दूर जा रहे हैं पूरे एरिया का जो व्यू है वो हमारे पास आ रहा है। और देखिए जिस तरह हमने उधर आपको दिखाया कि पूरी की पूरी जो आबादी, होटल्स, दुकानें, सारी चीज़ें जो हैं वो इस साइड के ऊपर है, इस रूट के ऊपर। और इस साइड पे छोटे छोटे पार्क भी हैं और लोग इधर स्विमिंग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी कुछ जगहों पे तो बहुत गहरा है, वहाँ बगैर स्विमिंग के आप नहीं कर सकते क्योंकि वो रिस्की होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जो शैलो होती हैं, इतनी डीप नहीं होती, तो वहाँ पर लोग बैठ के उधर छोटी थोड़ी बहुत स्विमिंग या थोड़े वगैरह डिप वगैरह ले सकते हैं पानी के अंदर। तो डिफरेंट रीजन्स हैं, और जिधर ख़तरनाक जगह हैं उधर से ऑटोमेटिकली इन्होंने वो लगाया हुआ है, पॉइंट लगाया हुआ है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते। वो ऊपर सामने आपको एक चेयर लिफ्ट टाइप नज़र आएगा और ऊपर वो कमरा भी है। इधर नीचे से लिफ्ट में लोग बैठ के तो ऊपर जाते हैं टॉप पे और टॉप का व्यू भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन हैं। अगर आप लेक को विज़िट करना चाहते हैं तो फिर ये बोट आप ले सकते हैं। इसके अंदर होटल भी है, लोग अंदर भी बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं। और फिर उसके साथ ये लिफ्ट का ऑप्शन है ऊपर जाने के लिए, पूरे एरिया का व्यू देखने के लिए। और अगर आप जस्ट सिर्फ वॉक करना चाहते हैं तो आप फिर ये जो स्ट्रिप है इस लेक के अलॉन्ग, इसके ऊपर आप सिर्फ वॉक कर सकते हैं। Sind diese Hütten zum größten Teil umgebaut worden zu Freizeithütten, obwohl auch heute noch in einigen Hütten Holz। अच्छा, हमने आपको ना ये दोनों चर्च उधर करीब से दिखाए थे और ये वाला चर्च हमने आपको अंदर से भी दिखाया था। ये जो चर्च है ये दाएं तरफ पहाड़ के बिल्कुल दामन में, ये जो है ये कैथोलिक चर्च है जो सन 1500 के करीब ये तामीर हुआ था। और जैसे हमने उधर आपको चर्च के अंदर बताया कि यहाँ पर जो पहला मज़हब था वो कैथोलिक था, और ऑस्ट्रिया का जो अपना मज़हब भी है वो कैथोलिक है। लेकिन बाद में फिर जो प्रोटेस्टेंट्स स्कूल ऑफ थॉट के जो लोग थे वो फिर इधर आए, और हमने आपको उधर बताया कि कैसे उनको मारा गया, उनके घरों को चला गया और उनको अलग बदर किया गया। फिर उसके बाद ये चर्च जो है ये तकरीबन सन 1800 के करीब, 1700 के करीब, 1750 के करीब ये वाक़या पेश आया था कि इनको कत्ल किया गया था प्रोटेस्टेंट्स को। और फिर सन 1800 के करीब इनका मामला सेटल हुआ और फिर ये चर्च उनके लिए तामीर किया गया। अब यहाँ पर जो रेशो है आबादी की, यहाँ पर तकरीबन 1000 के करीब लोग आबाद हैं। उन 1000 के करीब लोगों में तकरीबन 750 लोग जो है लगभग वो कैथोलिक मज़हब के हैं, और जो 250 लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट मज़हब के। तो यहाँ पर अब दोनों मज़ाहिब हैं। अभी भी इस वक्त भी यहाँ पर जो बुनियादी मज़हब है वो कैथोलिक है, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग भी अब यहाँ पर आबाद हो गए हैं और उनको यहाँ पर रहने और अपनी इबादत करने की इजाज़त दे दी गई है। अब यहाँ पर ये घंटी की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर शायद चर्च में इबादत का वक्त हो गया है। ये जी ये पार्किंग एरिया के करीब देखें, ये भैंसे और बैल वगैरह पालने के लिए ये इन्होंने एक चरागाह सी बनाई हुई है। ये इर्द गिर्द पहाड़ हैं, ये साथ में घरें, लोग रह रहे हैं।
ये बीच में बड़ा एरिया है, देखिए इन्होंने ये बाड़ लगाई हुई है इर्द गिर्द चारों तरफ। और ये छोटा सा प्लेइंग एरिया है बच्चों का, ये घर है। और ये इधर ये बाड़ के बीच ये सारा भैंसों और बैलों वगैरह के चराने के लिए जगह है। तो एक छोटी सी चरागाह है।